अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी देखकर ये शेर मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर सादिक आता है। इक़्तिदार में आने से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर करप्शन के खात्मे का वादा कर रखा था, लेकिन बदकिस्मती से नया पाकिस्तान तो पुराने से भी ज्यादा करप्ट निकला। और ये इल्जाम अपोजिशन जमातें नहीं लगा रही, बल्कि आलमी इदारे ऐसा दावा कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे के दावों पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि जिसका रंग वाज़े तौर पर नुमाया दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता वज़ीर आज़म नाअहल थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी देखकर लगता है कि शायद पूरी हुकूमत ही नाअहल है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और ज़रूरत अशिया के बहरान ने तो पहले ही अवाम का जीना हराम कर रखा था, और अब बढ़ती हुई करप्शन की खबर ने अवाम की रहती सहती उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। एक जानिब बढ़ते हुए मसाइल और दूसरी जानिब हुकूमती मसाइल को कम करने की बजाय अवाम को ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं कि क्या ही कहने। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत को गुज़िश्ता 1.5 साल से मीडिया की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि वो अखबार ना पढ़ें और शाम को टीवी टॉक शोज तो हरगिज ना देखें, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म खान साहब कब तक अवाम कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद रखेंगे? हुकूमत की नाअहली का सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब इस नाअहली की निशानदही आलमी इदारे भी करने लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में करप्शन में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 180 ममालिक में करप्शन से मुतालिक 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया कि 2018 की निस्बत 2019 के दौरान पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पिछले साल की निस्बत 1 नंबर कम हासिल कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान ने करप्शन के खिलाफ इकदामात में 33 नंबर हासिल किए थे, लेकिन 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 रहा। 32 स्कोर हासिल करने पर पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 117 से 120वें दर्जे पर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के 180 रैंक में पाकिस्तान का रैंक 120 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गुज़िश्ता रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2018 तक पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मुसलसल बेहतरी की जानिब बढ़ रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में यह पहली बार हुआ है कि करप्शन से मुतालिक इंडेक्स में पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय मजीद पीछे गया है। करप्शन में इजाफे को देखते हुए जहां एक जानिब अवाम परेशान नजर आती है, तो वहीं दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई भी अवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। आटे के बाद चीनी का बहरान भी अवाम की दहलीज पर आन खड़ा है। आटे के बाद चीनी का बहरान पैदा हो गया है और मकामी मार्केट्स में नर्क बढ़ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो चीनी की कीमत 68 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, ताहम आम दुकानों पर 78 से 80 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर दुकानदारों का कहना है कि चीनी अगर मुतवाजन कीमत पर भी फरोख्त करें तो नुकसान हो रहा है। किसान इत्तेहाद के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान गन्ने के काश्तकारों का इस्तेहसाल करने के लिए जानबूझकर क्रशिंग सीजन लेट कर रहे हैं, क्योंकि गन्ने की खड़ी फसल का वक्त गुजरने के साथ साथ मिठास का लेवल ज्यादा और वजन कम हो जाता है। मुतासरीन का कहना है कि क्रशिंग सीजन के आगाज में ताखीर से न सिर्फ चीनी की मार्केट मुतासिर होती है, बल्कि गंदम की बुवाई में भी ताखीर का शिकार हो जाता है। अब इन सब हालात को देखते हुए लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी माजी के हुक्मरानों की डिगर पर चल निकली है, और अगर ऐसा सच साबित हुआ तो तहरीक इंसाफ का भी वही मुस्तकबिल होगा जो आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का है।